अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? सब ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो कॉइन हंटिंग के ऊपर है। जितने भी कॉइन्स आप लोगों ने बाय किए हुए हैं, क्या वो कॉइन्स की वैल्यू है मार्केट के अंदर या नहीं है? आज का ये जो टॉपिक है, मोस्ट पावरफुल टॉपिक इन एंटायर वर्ल्ड आपको मिलेगा, ठीक है? इससे बड़ा टॉपिक आज तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा। मैं आज आपको वो चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसके लिए हर इंसान मुझे क्वेश्चन करता है कि यार कॉइन हंटिंग क्या है, किसी भी कॉइन को रिसर्च कैसे कर सकते हैं, जिस कॉइन को आपने बाय किया हुआ है क्या उसकी वैल्यू है या नहीं है, क्या आपको उसको अपने पास रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, क्या इस कॉइन की आने वाले वक्त के अंदर वैल्यू है या नहीं है। ये चीज़ें सारी आज आपको इस वीडियो के अंदर पड़ेंगी। अगर आपने ताओ बाय किया हुआ है, ईना बाय किया हुआ है, हम कैटेगरीज़ को सिलेक्ट करेंगे और मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि भाई कॉइन हंटिंग कैसे की जाती है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो सारा कुछ मैं जो है वो कवर करूँगा। कौन सी कैटेगरीज़ हैं जो आने वाले वक्त के अंदर आपको जो है वो प्रॉफिटेबल बना सकती हैं, किन कॉइन्स के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट्स करनी है, कौन सी कैटेगरीज़ जो है वो स्ट्रॉन्ग हैं, जो आपको पता होनी चाहिए और आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। कॉइन हंटिंग के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर ये वीडियो देख ली, आज के बाद आपको किसी से जो है वो पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ। देखो, मेरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि मैं आपको सिखाऊँ और बताने की कोशिश करूँ कि भाई किन चीज़ों की वजह से आप जो है वो यहाँ पे मार्केट में पैसा बना सकते हो, कौन सी कैटेगरीज अभी स्ट्रॉन्ग हैं, कौन सी कैटेगरीज के अंदर पैसा बनना ज़रूरी है मार्केट के अंदर। तो सारे कॉइन्स बताने की कोशिश करूँगा, कौन सा कॉइन्स आपको ने बाय किया हुआ है, क्या वो कॉइन की वैल्यू है या नहीं है, आने वाले वक्त के अंदर वो कॉइन्स आपको वैल्यू दे सकता है या नहीं दे सकता, क्या आपकी बाइंग सेफ है या नहीं है, सारी चीज़ें मैं ऐड करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आया हुआ हूँ। सबसे पहले कैटेगरीज देखेंगे। देखो, कोई भी कॉइन अगर आपने बाय किया हुआ है, इथेरियम बाय किया हुआ है, सोलाना बाय किया हुआ है, जी कैश बाय किया हुआ है, कार्डानो बाय किया हुआ है, पहले आपको समझना है कि भाई इसकी कैटेगरी क्या है। कैटेगरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये पावर पॉइंट के ऊपर मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं, यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये आपकी कैटेगरीज है। इस टाइम क्रिप्टो की पूरी टॉप ट्रेंडिंग के अंदर ये टॉप 10 जो है वो करंटली जो है वो आपकी कैटेगरीज है। कैटेगरीज मतलब जिस कैटेगरीज के अंदर क्वाइंस बनते हैं, एआई के अंदर बनता है, स्टेबल क्वाइंस के अंदर बनते हैं, लेयर 1 के अंदर, लेयर 2 के अंदर, प्राइवेसी, मीम टोकन। सो बेसिकली ये कैटेगरीज होती हैं, ये नीश है बेसिकली। और इसके अंदर जो है वो क्वाइंस क्रिएट किए जाते हैं, जैसे कि RWA, रियल एसेट्स ऑन ब्लॉकचेन। सो इंस्टीट्यूशंस अडॉप्शंस आपके पास आ जाती है। अब जैसे कि एआई आपके पास है तो एआई ब्लॉकचेन आ जाती है, इसके ऊपर कैसे काम करती है। तो जो भी कॉइन्स आपने बाय किए हुए हैं, क्या उनकी वैल्यू है मार्केट के अंदर, किस कैटेगरी के अंदर आपका कॉइन है, क्या उस कैटेगरी की आने वाले वक्त के अंदर वैल्यू बनेगी या नहीं बनेगी। वीडियो लंबी नहीं करूंगा, 1 to 10 तक आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद मैं आपको जो है वो वेरी इंपॉर्टेंटली जो है वो वीडियो के लास्ट के अंदर मैं आपको वो कॉइन्स बताने की कोशिश करूंगा जो मैंने हंट किए हैं और जिनके ऊपर प्रोग्रेस है, और आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप लोगों ने इन अच्छे कॉइन्स को जो है वो हंट करना है और आपने जो है वो फर्दर बाइंग करनी है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आ चुका हूँ। अब ये आपके पास टॉप 10 कैटेगरीज हैं। इस टाइम के ऊपर टॉप 10 कैटेगरीज हैं। RWA, अगर किसी बंदे ने, मैं देखो RWA को मैं बहुत ज़्यादा कंसीडर कर रहा हूँ इस टाइम के ऊपर, क्योंकि इस इसकी अडॉप्शंस बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये कैसे अडॉप्शंस हो रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास नीश आती है वो AI आती है। क्या आपने RWA के अंदर कॉइन्स बाय किए हुए हैं या नहीं किए हुए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आपने AI के कॉइन्स बाय किए हुए हैं या नहीं किए हुए। दूसरे नंबर पे AI आती है, फिर आपके पास डिपाइन आती है, फिर डिफाई आती है, फिर स्टेबल कॉइन्स आते हैं आपके पास आते हैं, लेयर 1 लेयर 2 के कॉइन्स आपके पास आते हैं, फिर उसके बाद आपके पास पर्प डेक्स के आते हैं, ऑन चेन ट्रेडिंग आपके पास आती है, प्रेडिक्शंस मार्केट आपके पास आती है, आपके पास प्राइवेसी के कॉइन आते हैं, मीम कॉइन्स आते हैं। अब इस कैटेगरी के अंदर कौन से टॉप कॉइन्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए, जो आपने बाय करने हैं। अब RWA का मतलब क्या है, तो मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। RWA का मतलब है कि रियल वर्ल्ड एसेट्स। सिंपल सिंपल आप एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। ट्रेडिशनल वर्ल्ड रियल एसेट्स, ठीक है, बॉन्ड्स, ट्रेजरीज, बिल्स, गोल्ड्स और अदर फाइनेंशियल एसेट्स एग्जिस्ट करते हैं, उसको रियल वर्ल्ड एसेट बोला जाता है, जिसमें आपके पास क्वाइंस। अब आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा। तो मैं यहाँ पे इस पे आ चुका हूँ, टॉप के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे मैं फिल्टर के अंदर जाऊंगा। आप सर्च कर सकते हैं, आप इस तरह जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे शो के अंदर मैं आपके पास जो है वो 100 कॉइन्स को रखूंगा। नेटवर्क्स में ऑल सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे ऑल नेटवर्क पे जाएंगे, कैटेगरीज के ऊपर जाएंगे। तो मुझे कौन सी कैटेगरी को सर्च करना है अभी, RWA के देते हैं। RWA का बेसिकली मुझे देखना है कि भाई इस कैटेगरी के अंदर कौन सा क्वाइन जो है वो स्ट्रांग है। रियल वर्ल्ड एसेट्स के अंदर देखें, रियल वर्ल्ड एसेट्स प्रोटोकॉल्स पे आज हम आ गए हैं।
अब एक्सचेंज आपने जो है वो सिलेक्ट कर देनी है, ऑल एक्सचेंज, ये सेटिंग करके अप्लाई करना है आपने। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास रियल वर्ल्ड एसेट्स के जितने भी कॉइन्स हैं वो आपके पास यहाँ पे दिखने को मिल जाएंगे आपको। टॉप 5-10 कॉइन्स की बात करेंगे, ठीक है। रियल वर्ल्ड के अंदर इस टाइम टॉप कॉइन्स कौन से हैं? आपके पास लिंक है, आपके पास XLM है, आपके पास एच बार है, एवेक्स है, आपके पास गोल्ड है, आपके पास दोबारा से गोल्ड आता है, आपके पास ओंडो है, स्काई है, उसके बाद आपके पास GNT है, अल्गो है। ये सारे कॉइन्स, वी चेन, इंजेक्टिव, ये जितने भी कॉइन्स हैं, तो आप जितनी भी लिस्ट देख रहे हैं, ये सारी कॉइन्स आपको रियल वर्ल्ड एसेट्स के अंदर आते हैं। इस टाइम जो टॉप 10 कॉइन्स है ना, मैं उनको कंसीडर करूंगा। देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि रियल वर्ल्ड के एसेट्स के अंदर अगर आपके ये टॉप 10 बाइंग के अंदर आपके अगर कॉइन्स, कोई भी कॉइन्स आपने चैन लिंक बाय किया हुआ है, XLM बाय किया हुआ है, आपने एच बार बाय किया हुआ, तो दे आर ऑन द टॉप राइट नाउ, ठीक है। किसकी वजह से? मार्केट कैप अच्छा है, जो काम कर रहे हैं उसकी परफेक्शंस में ऑन टॉप। तो ये सारे टॉप 10 के कॉइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बाय किए हुए हैं तो वेल एंड गुड है। अभी तक की जो चेक एंड बैलेंस है वो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपको मैं बता दिया कि रियल वर्ल्ड एसेट्स के अंदर आपके पास जो कॉइन्स आते हैं वो ये कॉइन्स आपके पास आते हैं। उसके बाद सेकेंडली, ये आपके पास फर्स्ट कैटेगरी है, उसके फर्स्ट कैटेगरीज के कॉइन्स मैंने आपको बता दिए हैं। ये टॉप के कॉइन्स अगर आपने बाय किए हुए हैं तो वेल एंड गुड है। इस कैटेगरी के अंदर लिंक अच्छा कॉइन है, XLM अच्छा कॉइन है, एच बार अच्छा कॉइन है। उसके बाद आपके पास, मैं ओंडो को भी प्रेफरेंस देता हूँ, ठीक है। INJ आपके पास एक अच्छा कॉइन है। बट देखो, इसमें से बाइंग डिपेंड करता है आपके मेंटोर के ऊपर। मैं WLD का ये नहीं है कि 100 कॉइन में उठाकर 100 कॉइन आपको बाय करवा दूंगा। मैं देखूंगा कि भाई इन, अब देखो ये सेम कैटेगरी में सेम बड़े कॉइन्स बैठे हुए हैं और सेम काम कर रहे हैं, तो मुझे इन सब कॉइन्स के अंदर देखना है कि भाई उसकी हंटिंग भी करनी है मुझे। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी रियल वर्ल्ड एसेट्स की हंटिंग कर दी है कि भाई मेरी कैटेगरी के अंदर कौन से कॉइन्स आते हैं, अब मैं पागलों की तरह उठाकर ये 10 कॉइन बाय कर दूं, ऐसे थोड़ी है। अब ये 10 कॉइन्स हैं, इनके अंदर भी कैटेगरीज हैं, इनके के अंदर भी आपको कैटेगरीज को समझाने की कोशिश करूंगा। ये कॉइन हंटिंग है बेसिकली। कॉइन हंटिंग कैसे की जाती है? पहले तो आपको नीश बताने की कोशिश की है मैंने कि भाई नीश क्या है आपकी। RWA रियल वर्ल्ड एसेट इस टाइम टॉप के ऊपर है। ये 10 जो इस टाइम जो है वो, ये 10 नीश जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे बात करेंगे चेन लिंक। अब मैं ये नहीं करूंगा कि मैं XLM को बाय किया हुआ है, मैं एच बार को भी बाय कर रहा हूँ, मैं एवेक्स को भी बाय कर रहा हूँ, मैं ओंडो को भी बाय कर रहा हूँ, इंजेक्टिव को भी बाय कर रहा हूँ, मैं टेलीकॉम कम्युनिकेशंस को भी बाय कर रहा हूँ, रिजर्व को भी बाय कर रहा हूँ, पंप को भी बाय कर रहा हूँ, प्लम को भी बाय कर रहा हूँ। तो एक कैटेगरी के अंदर 100 कॉइन्स तो आपने नहीं बाय करने ना, आपने देखना है कि भाई मेजरली 4-5 कॉइन्स कौन से हैं जो आपने बाय करने हैं एक कैटेगरी के अंदर। अगर आपके पास पैसों की कैपेसिटी है, अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है, तो आपने 10 कैटेगरीज जो मैंने यहाँ पे मार्क डाउन की हुई हैं, आपके पास $1000 से, तो आपने ये नहीं करना कि $1000 से आपने उठाकर RWA के अंदर डाल देना है। $1000 से तो आपने इसके अंदर डिवाइड करना है, 1-2-3-4 कैटेगरीज को सिलेक्ट करना है, उसके 4 टॉप कॉइन्स को आपने सिलेक्ट करना है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स करनी है। होप यू गाइज अंडरस्टैंड। मैं बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, इजीली आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि RWA बहुत इंपॉर्टेंट नीश है, इसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले वक्त के अंदर आपको एक अच्छा रिटर्न जो है वो इसके अंदर मिल सकता है। ये इसके कॉइन्स हैं, इन कॉइन्स के ऊपर मैं बाद में बात करूंगा, इनमें बेस्ट कॉइन कौन सा है वो मैं बाद में बात करूंगा, वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा, RWA का मतलब क्या है? RWA का मतलब देखो, मैंने यहाँ पे ट्रेडिशन, आप यहाँ पे देखो तो आपके पास बॉन्ड्स, जितनी भी जो चीज़ें रियल वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करती हैं वो बेसिकली जो है वो आपकी जो है वो RWA के अंदर आती हैं, ठीक है। RWA का आइडिया ये है कि ये रियल वर्ल्ड एसेट्स को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू टोकनाइज किया जाए, ठीक है। यानी ट्रेडिशनल फाइनेंस और ब्लॉकचेन के बीच और एक ब्रिज को क्रिएट करना। इस कैटेगरी को इंपॉर्टेंट बनाने वाली चीज़ है इंस्टीट्यूशंस अडॉप्शंस, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो है वो बाइंग करते हैं भर भर के WLD के अंदर, क्योंकि लोग इसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं इस नीश के ऊपर, इसलिए जो है वो इंस्टीट्यूशंस की इन्वॉल्वमेंट होगी तो आप समझ लो कि भाई आपका काम बढ़ गया, ठीक है। अगर फ्यूचर के अंदर बैंक्स, और ये देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर फ्यूचर के अंदर बैंक्स और लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ब्लॉकचेन्स रियल वर्ल्ड एसेट्स और टोकनाइज करते हैं तो रियल वर्ल्ड इकोसिस्टम्स को इंपॉर्टेंट इंक्रीज मिल सकता है। देखो आने वाले वक्त के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई आपकी बैंक्स जो है वो ना इसको अडॉप्ट करती है आने वाले वक्त के अंदर, तो इसकी ग्रोथ 10x से 1000x के ऊपर चली जाएगी रियल वर्ल्ड एसेट्स की बेसिकली जो है वो। इस कैटेगरी में कॉइन हंटिंग करते वक्त सिर्फ मार्केट कैप नहीं देखना, मार्केट कैप जरूरी नहीं है। जैसे कि अभी मैं
यहाँ पे चला गया और मैंने लिंक चैन को खोल दिया, RWA का बेस्ट कॉइन है, मैं यहाँ पे ये चीज़ देखने की कोशिश करूंगा। मार्केट कैप के साथ आपके पास बड़ी चीज़ें आती हैं, आपके पास आता है मार्केट कैप, आपके पास आता है FDV, मैंने इसके ऊपर डिस्कशन कर दी है, आपके पास आती है टोटल सप्लाई, उसके बाद आपके पास आती है कंपनी की होल्डिंग, उसके बाद आपके पास नीचे आओगे तो आप यहाँ पे टोकन अनलॉक कब हो रहे हैं, किस कैटेगरी के अंदर हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, क्या है, ये सब कुछ जो है वो आपको यहाँ पे नीचे जो है वो देखने को मिलेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका वाइट पेपर ये आपको पढ़ना है और उसमें से इस RWA के अंदर बेस्ट कॉइन को आपने बाय करना है। तो ये देखें, ये सारी चीज़ें, ये जितने भी RWA के बारे में मैंने लिखी हुई है ना, ये मैं अपने ग्रुप के अंदर आप लोगों को ये पूरी प्रेजेंटेशन जो है वो शेयर कर दूंगा। इसके अंदर मैंने ग्रुप के अंदर जो मैंने ग्रुप बनाया हुआ ना, उसके अंदर मैं ये सारी चीज़ें आपको शेयर कर दूंगा। ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं की डिटेलिंग मैंने यहाँ पे बना के रखी हुई है, क्योंकि अगर मैं इसको रीड आउट करूँगा वन बाय वन तो बहुत टाइम लगेगा। मोटी मोटी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा कॉइन हंटिंग की, ताकि आपको जो है वो समझ आ जाए। ये बाकी चीज़ें मैं आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। RWA का क्या मकसद है वो मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर दी है, AI का क्या पोटेंशियल है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, फिर उसके बाद ये जितनी भी कैटेगरीज है मैं आपके साथ ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। अब सबसे पहले हमने बात की है जी RWA के अंदर। RWA के अंदर आपके पास कैटेगरी के अंदर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो मैं बैक पे चलता हूं, तो ये RWA के सारे कॉइन्स हैं। इसके अंदर आपने अच्छे कॉइन्स को बाय करना है। मैं चेनलिक को भी बाय करूंगा, मैं XLM को भी बाय करूंगा, HBAR को भी बाय करूंगा। डिपेंड करेगा कि मेरे पास पैसे ज़्यादा हैं तो मैं उस हिसाब से बाय करूंगा। मेरे पास पैसे कम है तो मैं हो सकता है कि XLM को पहले बाय करूं, ठीक है, उसके बाद मैं HBAR को बाद में बाय करूं। उसकी मेरी कई रीजंस हैं, वो मैं आपको कॉइन हंटिंग के तौर पे अपने ग्रुप के अंदर जो है वो बताता रहता हूँ। उसकी रीजंस मैं आपको साथ साथ बताता रहता हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब आपको आपने देखना है कि अगर ये कॉइन्स आपने बाय किए हुए हैं, इनके अंदर आपका क्या प्रोसेस है, कौन से कॉइन्स आपने बाय किए हो। अगर बाय किए हुए हैं तो आपके कॉइन्स अभी बेस्ट के ऊपर, अगर आपने लिंक बाय किया हुआ है, HBAR बाय किया हुआ है, डिपेंड करता है कि आपके कॉइन्स जो है वो अच्छी नीश के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है। सेकंड आपके पास आती है जी AI। ठीक है। अब आपके पास AI आती है तो मैं कैटेगरी के अंदर चला जाता हूँ, फिल्टर के अंदर जाता हूँ वापस से, और मैं यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ तो मैं AI के अंदर चला जाता हूँ। ठीक है। कुछ कॉइन्स के साथ AI लिखा होता है, ठीक है, वो AI का मतलब ये नहीं है कि वो AI बने हुए हैं। AI की अडॉप्शन होनी चाहिए उन कॉइन्स के अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ कॉइन्स जो है वो, अब AI की कॉइन्स मैंने सेलेक्ट की हैं। अब ये आपके पास टॉप 10 ये कॉइन के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा था, यूबी अभी रिसेंटली आया है, ये बड़ा अच्छा कॉइन है। ठीक है। अभी इसके ऊपर मैं करंटली जो है वो रिसर्च कर रहा हूँ, लेकिन बड़ा अच्छा परफॉर्म किया इस कॉइन ने अभी रिसेंटली। तो आप वर्चुअल, आपके पास एक AI आर्टिफिशियल का जो है वो कॉइन आता है। सेकंड नंबर के ऊपर आपके पास FET है, थर्ड के ऊपर आपके पास काइट है, उसके बाद यूनिबेस है, और उसके बाद ये है। देखो अभी मैं अगर बाय करने की कोशिश करूंगा तो मेरा फोकस अभी फिलहाल के ऊपर अगर रहेगा ना, तो मैं यूबी को करूंगा। उसकी मेरी रीजंस है, वो मैं आपको बाद में बताने की कोशिश करूंगा। ये आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी। इस तरह आपने देखना है कि भाई AI की लिस्ट आपके पास, ये टॉप कॉइन्स हैं AI के। अब AI के अंदर आपके पास क्या आ जाता है, ठीक है, वो आपको देखना है कि भाई ये सारी चीज़ें आपके पास AI के अंदर कवर होनी चाहिए। अगर आपका प्रोजेक्ट बना हुआ है तो इस एग्जाम्पल के ऊपर जो है वो बना होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, GPU होना चाहिए, नेटवर्किंग के ऊपर होना चाहिए, AI एजेंट होना चाहिए, डेटा। अगर आपका AI जो आप बाय कर रहे हो ना, बेसिकली अगर वो इन चीज़ों को जो है वो कंप्लीट करता है तो आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। ठीक है। और मैंने आपको नीश भी बता दिया कि AI के अंदर ये भी आपके जो है वो टॉप कॉइन्स है। अब आपके पास थर्ड जो आपके पास आता है नीश, वो आता है डिपाइन। ठीक है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स। अब ये मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। लेट मी सी अगेन, मैं यहाँ पे चलता हूँ और इस नीश को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक हो गया, जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। अब इस नीश के अंदर देखते हैं टॉप कॉइन कौन से हैं। ठीक है। और क्या आपने वो जो कॉइन बाय किए हुए हैं वो इस नीश के अंदर आपके आ रहे हैं या नहीं आ रहे। साथ साथ आपको दिखाने का पर्पस भी ये है, इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि भाई आपके हर नीश के अंदर कॉइन्स बाय होने चाहिए, ये नहीं है। अब ये देखें, इसके अंदर सबसे ऊपर कौन सा कॉइन है, ताओ कॉइन है। ठीक है। उसके बाद आपके पास रेंडर है, फाइल। देखो मैंने फाइल को बाय किया हुआ है, रेंडर को भी मैंने बाय किया हुआ है। अब ताओ को क्यों नहीं बाय किया हुआ, ताओ मुझे भी ऊपर मिल रहा है, ताओ मुझे मेरी रेंज के अंदर नहीं मिल रहा। ताओ मुझे अगर 140 130 120 के ऊपर मिलेगा तो मैं ताओ को बाय करूंगा। रेंडर मुझे मेरी रेंज के अंदर मिला, मैंने बाय कर लिया। इस टाइम फाइल कॉइन को मैं समझता हूँ, ये देखो प्राइवेसी का कॉइन है, बेसिकली प्राइवेसी का कॉइन नहीं है ये, बेसिकली डेटा स्टोरेज का काम करता है फाइल। ठीक है। तो फाइल मेरी लिस्ट के अंदर है। अब आपके पास ये जो नीश है आपके पास डिपाइन, ठीक है, उसके अंदर आप देखो आपके पास ताओ आ जाता है, आपके पास ICP आ जाता है। अब इस नीश के अंदर भी ये एक कैटेगरीज के ऊपर काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप उठा उठा कर ये कॉइन्स बाय करते रहो। इस नीश के अंदर आपके पास डिपाइन के अंदर आपने देखना है कि भाई इस नीश के अंदर भी अंदर नीश आती है, वो आपको दिखाने की कोशिश करूंगा बाद में। ठीक है। वो आपको दिखाने, अब आपके पास ये कॉइन्स हैं
तो मेरी नज़र के अंदर मैं कॉइन देखता हूँ तो फाइल को देखता हूँ, रेंडर को देखता हूँ, आईसीपी को भी देखता हूँ, ताओ को भी देखता हूँ, लेकिन मुझे मेरी रेंज का पता होना चाहिए कि मुझे कौन सी रेंज के अंदर बाय करना है। अगर मैं इस नीच के अंदर एक ही कॉइन बाय करना चाहूँ तो मैं फिल और रेंडर की तरफ जाऊँगा, फिर उसके बाद अगर ताओ मुझे 100 से नीचे नजर आएगा, 100 के अंदर नजर आएगा तो मैं ताओ को बाय करूँगा। तो ये नीश आपको समझाने की कोशिश की हुई है। होपफुली मैंने हर नीश से अपनी अपनी कम्युनिटी को कॉइन बाय करा हुआ है। मेरी जो कम्युनिटी है ना, मेरा जो ग्रुप बना हुआ है, देखो मैंने आपको आपके पास लिस्ट आ रही है ना, आप लिस्ट को देख रहे हो ना, तो मैंने आपको देखना आपको अपनी नीश के अंदर हर कॉइन को आपको बाय करवाया हो। जैसे कि मैंने फाइल आपको बाय करवाया हुआ है, आपको रेंडर मैंने जो है वो बाय करवाया हुआ है, मैंने कुछ लोगों को ताओ बाय करवाया हुआ है। तो बताने का पर्पस ये है कि मैंने हर नीश के अंदर कॉइन जो है वो बाय करवाया। आरडब्ल्यू के अंदर मैंने आपको जो है वो बाइंग करवाई हुई है। थर्ड के ऊपर चलेंगे जी, अब हम चलेंगे डिफाई के ऊपर चलेंगे। इस प्रोजेक्ट को हम देखेंगे, ठीक है, इसकी नीश के अंदर कौन से स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे चले जाते हैं, कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से और हम चले जाते हैं फ़िल्टर के अंदर। वापस से मैं इस नीश के अंदर आ जाता हूँ, ठीक है। ये नीश बड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये नीश भी बड़ी इंपॉर्टेंट नीश है। इसके अंदर एक कैटेगरी भी आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब लेट मी सी, ऑलराइट, सो हम जाएंगे अब लेयर 1 लेयर 2 की तरफ। ये दोनों सेम नीश आती हैं, सेम ही जो है वो इनके अंदर जो है वो आपके पास कॉइन्स ऑलमोस्ट जो है वो फॉल कर रहे हैं। अब मैं लेयर 1 और लेयर 2 के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे मैं देखूंगा कि लेयर 1 और लेयर 2 के जो है वो टॉप कॉइन्स कौन से हैं। तो मैं LAYR लेयर 1 के फर्स्ट कॉइन देखने की कोशिश करूंगा। अब लेयर 1 के अंदर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे लेयर 1 के अंदर आपके पास BTC आता है, इथेरियम आता है, BNB आता है, आपके पास ट्रॉन आता है, जी कैश आता है। ये आपके लेयर 1 के कॉइन्स जो है वो आ गए, ठीक है क्या। आपने अगर इसमें से, मैं लेयर 2 के, इसमें सुई भी आता है आपके पास लेयर 1 के अंदर, आपको यहाँ पे सुई भी नज़र आ रहा है, ठीक है। सुई कॉइन भी आपके पास लेयर 1 के अंदर आता है। अब मैं अगर जाता हूँ यहाँ पे और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ लेयर 2 के अंदर, ठीक है। लेयर 2 के अंदर हमारे पास कौन से कॉइन आते हैं, ठीक है। लेयर 2 के अंदर मैं जाने की कोशिश करूँगा और इस नीच के अंदर लेयर 1 लेयर 2 के अंदर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, ठीक है। हमारे पास ARB आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास OP आ गया, OKB है, मेरा फोकस नहीं है इसके ऊपर। MNT अच्छा कॉइन है, अभी मेरा फोकस नहीं है, हो सकता है आने वाले वक्त के अंदर। पोल, ARB, OP, ये आपके लेयर 2 के अंदर आते हैं। और इसका काम क्या है, अगर मैं उस काम बताने पे आ जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी भी जो है वो 18 मिनट्स के ऊपर वीडियो चली गई है, इसके ऊपर भी मैं डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो आप देखें कि इस नीच के अंदर भी आपकी बाइंग की हुई है मैंने, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो पर्प के मैं बात करूंगा तो पर्प की जो करंटली सिचुएशन है, हम इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। हाइपर लिक्विड की मैंने कॉल दी थी, याद है आप लोगों को। हाइपर लिक्विड की मैंने कॉल दी थी और आपको 1x बना के दिए। फैब के अंदर मैंने कॉल दी थी कि बाय कर लो हाइपर लिक्विड को, और डेफिनेटली लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। 1x दिया उसने पिछले कुछ टाइम के अंदर अंदर मैंने हाइपर लिक्विड की एक जो है वो कॉल दी थी, ठीक हो गया। अब मैं इस नीच के अंदर आता हूँ और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ इसके अंदर कौन से टॉप कॉइन्स। हाइपर लिक्विड आपके पास आ गया, जुपिटर आपके पास आ गया, GUP भी मैंने बाइंग करवाई हुई है, आपके पास एस्टर आ गया। बट मेरा फोकस था हाइपर पे और मैंने आपको हाइपर लिक्विड जो है वो बाय करवाया था फैब के अंदर, याद है ना आपको। 1x उसने ऑलमोस्ट आपको जो है वो दिया, 0.2022 के ऊपर मैंने जो है वो बाइंग करवाई थी। केक कॉइन देखो इसके अंदर आता है, मैं इसको बाय करूंगा। मेरे पास ये कॉइन आता है, मैं इसको भी बाय करूंगा, ठीक है। DY, ठीक है। कई रीजंस होती हैं, वो मैं आपको बाद में बताने की कोशिश करूंगा। इस कैटेगरी के अंदर मैंने सिर्फ एक कॉइन बाय करवाया हुआ है, दूसरा ये कॉइन जो है वो मैंने बाय करवाया हुआ है। आगे चलते हैं जी, हमारे पास मार्केट प्रेडिक्शंस। देखो मार्केट प्रेडिक्शंस अभी भी मैं इसके ऊपर इतना फोकस नहीं कर रहा इस नीश के ऊपर, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर अभी भी मेरी रिसर्च चल रही है, लेकिन मेरे आने वाले वक्त के अंदर मैं शायद इस नीश के अंदर भी जो है वो इंटर हो जाऊं, ठीक है। आने वाले वक्त, अभी नहीं, आने वाले वक्त के अंदर हो जाऊंगा। इसके अंदर भी मैंने, हो सकता है कि कुछ मैंने बाइंग की हो, ठीक है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, लेट्स सी। अच्छा, इस कैटेगरी के अंदर अभी तक मैंने जो है वो बाइंग खुद नहीं की हुई है, लेकिन ये नीश बड़ी स्ट्रॉन्ग नीश है और हो सकता है कि मैं, अब मैंने नीश तो देख ली, आने वाले वक्त के अंदर इसका एक फोकस है, एक क्राइटेरिया है। अगर उसके अंदर, अगर मुझे इन क्वाइंस के अंदर कुछ समझ आती है तो मैं इसके अंदर जो है वो बाइंग बनाऊंगा अपनी, ठीक है। उसके बाद प्राइवेसी के क्वाइन है, तो प्राइवेसी के अंदर XMR को जो है वो मैंने बाय किया हुआ है, ठीक है। जी कैश को नहीं बाय किया हुआ, उसकी रीजंस क्या है। जी कैश को, जी कैश ऑलरेडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो परफॉर्म कर चुका था, और प्राइवेसी कॉइन्स बहुत से कंट्रीज़ के अंदर अवेलेबल नहीं है। UAE के अंदर आपको प्राइवेसी कॉइन्स अवेलेबल नहीं मिलेगा। उसकी रीजंस हैं, उसकी रीजंस ये हैं कि ये एक आप कह सकते हो कि अंडर द टेबल जो है वो आपकी ट्रांजेक्शन्स होती हैं और उसको कोई ट्रैक नहीं कर सकता, जिसकी वजह से प्राइवेसी कॉइन्स किसी किसी जगह पे रिस्ट्रिक्टेड हैं, ठीक है। जी कैश, XMR,
लिंक आपके पास आता है इस कैटेगरी के अंदर, एलटीसी भी आपके पास आता है। एक कैटेगरी के अंदर अगर 2-3 बार कॉइन गिर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस कैटेगरी में था, इसमें कैसे आ गया। पर्पस सेम हो सकता है, तभी उस नीश के अंदर जो है वो ये भी आ सकता है, ठीक है। जैसे कि हमने लिंक को जो है वो बाय किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया मीम कॉइन्स, ठीक है। तो मीम कॉइन्स की नीश के अंदर जाते हैं हम, और मीम कॉइन्स के बारे में भी जो है वो देखते हैं कि यार मीम कॉइन्स के अंदर भी टॉप कौन से कॉइन्स हैं, ठीक है। मीम कॉइन्स को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, छोड़ो मीम कॉइन्स, ओके। मीम्स, ओके। मीम कॉइन्स पे हम जाते हैं, और यहाँ पे मैं मीम कॉइन्स, अब मीम कॉइन्स के अंदर देखो, मीम कॉइन्स डॉज टॉप के ऊपर है, शिप टॉप के ऊपर है, पेपे आपका टॉप के ऊपर है, ठीक है। फ्लोकी आपका टॉप के ऊपर है। टॉप 10 लिस्ट के अंदर आपके मीम के अंदर ये आ रहा है। अब पेपे के ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बना के आप लोगों को बताई है कि भाई मार्केट कैप के साथ इसके टोकन अनलॉक हो चुके हैं, मार्केट कैप बड़ा है। आपके सारे प्रोटोकॉल्स मैंने पुरानी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किए हैं, मैं दोबारा नहीं करूंगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो है वो मार्ज हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ क्या है, कैटेगरीज आपको पता होनी चाहिए, जो कॉइन्स आपने बाय किया हुआ है वो किस कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल करता है, पहली चीज आपके पास होगी, ठीक है। दूसरी चीज चेक कैसे करते हैं, मैंने आपको सिंपली बताया हुआ है कि आप यहां पे आओ, फिल्टर के अंदर जाओ, कैटेगरीज को सिलेक्ट करो, और कैटेगरीज देखो, यहाँ पे मैं जो कैटेगरीज सिलेक्ट की है उसके अलावा भी कितनी बड़ी कैटेगरीज है यहाँ पे, ये बहुत ज्यादा कैटेगरीज है यहाँ पे। अगर आप देखो इन काफी ज्यादा कैटेगरीज है। अब मुझे ये तो नहीं है कि मैं सारी कैटेगरीज को मैं देखता रहता हूँ, ठीक है, मैं साथ साथ चीज़ों को देखता रहता हूँ, लेकिन अभी के टाइम के ऊपर जो टॉप ट्रेंडिंग कैटेगरीज है वो आपके पास ये टॉप 10 की जो है वो ट्रेंडिंग्स आपके पास आ जाती हैं। अब एआई का क्या सीन है, ये इसके बारे में क्या सीन है, देखो रेंडर, एच एन टी, अब ये दो तो मेरे पास है, ये कॉइन्स में ऐड करूंगा, ए की टी और एच एन टी आने वाले वक्त के अंदर मैं इसको रिसर्च करूंगा उसके बाद। अब ये जितनी भी एग्जांपल्स हैं मैंने सारी दे के यहाँ पे प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, और ये मैं ग्रुप के अंदर जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप एक बार रीड करके उसको अंडरस्टैंड कर सकें और समझने की कोशिश करें कि सारा कुछ जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। डिफाई बेसिकली क्या करता है, कैसे काम करता है, इसके क्या प्रोटोकॉल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद आपके पास स्टेबल कॉइन्स के अंदर क्या नैरेटिव है, कैसे काम करता है, ठीक है। देखो स्टेबल कॉइन्स का पर्पस नॉर्मली प्राइस को 10x से 100x करना नहीं होता, ठीक है। इसलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट्स के लिए कॉइन हंट कर रहे हैं तो स्टेबल कॉइन्स के बजाय स्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर्स और इकोसिस्टम्स को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे जाएंगे तो लेयर 1 लेयर 2 के अंदर मैंने कुछ कॉइन्स जो है वो मेंशन किए हुए हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये मैं आपके साथ पूरी शेयर कर दूंगा क्योंकि अगर मैं इसको रीड करूंगा तो मेरा बहुत टाइम जाएगा और आपका भी बहुत टाइम जाएगा, उससे आपका जो है वो चीज़ें मैं आपको बेसिक चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। प्राइवेसी के बारे में मैंने जो है वो डिस्कशन की हुई है यहाँ पे, ये प्रेजेंटेशन आपको पूरी मिल जाएगी, ठीक है, पूरी आपको मिल जाएगी, वो आपको समझनी है और वो आपको देखनी है। 7 चीज़ों के ऊपर फोकस करना है आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट है। 7 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो जिनके ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। आप इन कैटेगरीज का यूज़ करके कॉइन हंटिंग कैसे करेंगे, ठीक है। मैं आपको इजी और 7 स्टेप्स फ्रेमवर्क के अंदर बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या है, नैरेटिव आपके पास होना चाहिए। किसी भी कॉइन को बाय कर रहे हो उसका नैरेटिव देखो, नैरेटिव स्ट्रॉन्ग है तो उस कॉइन को देखो, उस कॉइन का वॉल्यूम, एफडीवी, उसका मार्केट कैप, कॉइन हंटिंग, वो सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। सबसे पहले मार्केट में कौन सी कैटेगरी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो नैरेटिव आपके पास आ गया, नैरेटिव का मतलब है कौन सी कैटेगरी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 2 आपके पास है मार्केट कैप, मार्केट कैप देखना है, बड़ा मार्केट कैप होगा तो ज़्यादा चीज़ें आपके लिए आसान होंगी। उसके बाद आपके पास आता है कॉइन ऑलरेडी कितना बढ़ चुका है, ठीक है, कितना बढ़ चुका है। उसके बाद नंबर 3 पे आपके पास आता है एफडीवी क्या है। एफडीवी की मैंने फुली डायल्यूटेड मार्केट कैप के बारे में मैंने डिस्कशन की हुई है, वो आपको किसी और वीडियो के अंदर फिर बता दूंगा, लेकिन मैंने बता दी है। फ्यूचर में अगर मैक्सिमम सप्लाई सर्कुलेशन में आ जाएगी तो वैल्यूएशंस क्या बनेगी, अगर फ्यूचर में इसकी वैल्यूएशन के ऊपर मैंने डिस्कशन की हुई है ऑलरेडी, ठीक है। एफडीवी आपने देखना है। नंबर 4 के ऊपर आपके पास सर्कुलेटिंग सप्लाई आ जाती है। नंबर 5 के ऊपर आपके पास टोकन अनलॉक्स का प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए किसी भी कॉइन का। उसके बाद नंबर 6 के ऊपर आपके पास वॉल्यूम और लिक्विडिटी हो सकती है। इस टॉपिक के ऊपर मैंने बात नहीं की है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं हो सकता है कि वॉल्यूम और लिक्विडिटी के ऊपर जो है वो बात करूं, ठीक है। उसके बाद 7 के अंदर आपके पास आता है फंडामेंटल्स। कॉइन के फंडामेंटल्स क्या है, आरडब्ल्यू के अंदर अगर आप लिंक बाय कर रहे हो तो उसका फंडामेंटल क्या है, किस पर्पस के ऊपर जो है वो काम कर रहा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पहला चीज आपके पास होनी चाहिए नैरेटिव, दूसरी चीज आपके पास होनी चाहिए मार्केट कैप, तीसरी आपके पास एफडीवी, चौथी आपके पास सर्कुलेटिंग सप्लाई, पांचवी आपके पास टोकन अनलॉक, छठी आपके पास वॉल्यूम एंड लिक्विडिटी, सातवीं आपके पास फंडामेंटल्स होने चाहिए। तो ये सारी प्रेजेंटेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके बाद मैंने भी कुछ टॉप 20 कॉइन्स अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने
ये कॉइन्स RWA के अंदर जो टॉप 10 कॉइन्स हैं उनकी लिस्ट मैंने बनाई हुई है, वो भी मैं आपके साथ ग्रुप के अंदर जो है वो शेयर करूँगा। और आप लोगों ने देखना है कि अगर आप लोगों ने कॉइन्स बाय करवाए हुए हैं तो अभी के टाइम के ऊपर ये कॉइन जो है वो सेफ़ है। AI के अंदर आपके पास रेंडर, FET, नेयर, AKT, वर्चुअल, ग्रास, IO, ये टॉप के कॉइन्स हैं जो ये लिस्ट में आपके साथ जो है वो टोटल मैंने जितने भी 10 हमारे पास कैटेगरीज हैं उनकी 10 कैटेगरीज की मैंने जो है वो ये लिस्ट बनाई हुई है। ये आपके साथ डेफिनेटली जो है वो मैं ग्रुप के अंदर शेयर करूंगा। तो इस वीडियो से आपने क्या सीखा? पहली चीज आपकी कैटेगरीज, ठीक है? कैटेगरीज अगर आपने बाय की हुई है तो वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या? पूरा पैसा उठाकर आपको अगर आरडब्ल्यूए के बारे में बता रहा हूँ, आरडब्ल्यूए बहुत अच्छी नीश है। ये नहीं है कि आरडब्ल्यूए के अंदर आप जाते हो यहाँ पे और उठाकर आप सारे कॉइन बाय कर देते हो, ठीक है? आप यहाँ पे देखते नहीं हो भाई आरडब्ल्यूए के टॉप 10 कॉइन है जी, मैं उनको उठाकर सबको बाय कर देता हूँ। ऐसे नहीं होगा, ऐसे कभी भी नहीं होगा। अब आरडब्ल्यूए के अंदर भी नीश आ जाती है, उसको भी आपने समझना है। जैसे कि ये 3 बड़े 4 कॉइन्स हैं, 4 बड़े कॉइन्स हैं ना टॉप के ऊपर, तो मैं देखूंगा 4 बड़े कॉइन्स के अंदर मुझे अपने पैसे को देखना है। $1000 है, मुझे 10 कॉइन्स की 10 नीश को बाय करना है, टॉप कॉइन्स को बाय करना है ना। ऐसा नहीं है कि मैं मेरे पास पैसे हैं उठाकर मैंने कुएं के अंदर डाल दिया। अब इन नीश के अंदर भी कोई परफॉर्म करेगा, कोई परफॉर्म नहीं करेगा। इन नीश को कैसे देखना है वो भी मैंने आपको, उसके लिए एक पूरी सेपरेट वीडियो बनेगी। लेकिन आज कॉइन हंटिंग के ऊपर मैंने डिस्कशन की है। सबसे पहले मैंने आपको आरडब्ल्यूए के बारे में बताया, आरडब्ल्यूए का मतलब क्या है, एआई का प्रोजेक्ट क्या है, आपके पास डिफाई क्या है, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो मैंने आपको जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और अब आपको इन टॉप कैटेगरीज के ऊपर फोकस करना है। और इन टॉप कैटेगरीज के अंदर अगर आपके कॉइन्स टॉप 10 के अंदर आते हैं तो आपके कॉइन्स एक अच्छी लिस्ट के अंदर शामिल होते हैं, ठीक है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने मीम कॉइन्स अगर आप बाय किया हो ना, अगर कोई मीम कॉइन भी बाय करवाया हो, मैंने कोई ये फुदू शुदू मीम कॉइन नहीं बाय करवाए हुए, मैंने पर्पस वाइज जो है वो मीम कॉइन बाय करवाए। डॉज देखो, शिप देखो, पेपे देखो, बॉन्ग देखो, विफ देखो, फ्लोकी देखो, फाड, ब्रेट, पॉप देखो। आपको समझने की कोशिश करनी है कि भाई मीम कॉइन्स के अंदर भी बहुत से मीम कॉइन्स हैं। मीम कॉइन्स आप जो है वो कि ऐसे उठाकर नहीं बाय कर सकते हो। मीम कॉइन्स के लिए भी आपको बड़ी चीज़ों को जो है वो देखना पड़ता है। लेकिन मैंने वो यहाँ पे मीम कॉइन के बारे में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ये आपको समझने वाली है कि इन चीज़ों का ख्याल रखना है आपने। मीम कॉइन्स के अंदर ऐसा नहीं है कि आपने उठाकर जो है वो किसी भी मीम कॉइन्स, अगर ये देखो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताया है। मीम कॉइन्स में कभी भी सिर्फ इसलिए एंट्री मत लेना कि सोशल मीडिया पर लोग सब लोग उसके बारे में बात करें कि वो नेक्स्ट 100 के एक्स हो सकता है। तो हाइप के ऊपर ऐसे नहीं बाय करना। और भी बड़ी फंडामेंटल्स होती हैं मीम्स के अंदर जो आपको देखनी चाहिए और आपको बाय करना चाहिए। तो आज की वीडियो मैंने अपनी कोशिश से आपको समझाने की कोशिश की है कि सबसे पहले आपके पास नीश होनी चाहिए, फिर उस नीश के टॉप कॉइन्स आपने बाय करने हैं। अगर आपने बाय किए हुए हैं, जैसे कि आपके पास ईना आ गया, ARB आ गया, किस नीश के अंदर आ रहा है, क्या प्रोटोकॉल सर्व कर रहा है आपको, अगर ये सारी चीज़ें आपको पता है तो आपके कॉइन सेफ हैं। और मैंने अभी आपको नीश भी बताई है, कैटेगरीज भी बताई हैं, उसके अंदर आपको जो है वो सबको जो है वो बताने की कोशिश की है। बाकी आपने एक बार ये प्रेजेंटेशन ग्रुप के अंदर रीड करनी है ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई इस प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने जो चीज़ें डिटेल से रखी हुई हैं वो आपको जो है वो समझ आ सके। तो खुद भी आप सर्च कर सकते हैं, आपके पास प्रॉपर सीन है, आप खुद जो है वो जाके सर्च करें। आप यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि कैसे सर्च करना है। सिंपली आपने यहाँ पे कॉइन मार्केट के ऊपर आना है, फिल्टर के ऊपर जाकर अपनी नीश को सिलेक्ट करना है, उसके उस कॉइन के जो है वो टोकन्स को जो है वो आपने बाय करना है। और देखना है कि उसको भी आपने जो है वो इंटरनली जाकर रिसर्च करना है। अब ये बहुत बड़ी बुक है, मैं चाहूँ तो यहाँ पे 4-4 घंटे एक कॉइन के ऊपर ले सकता हूँ। देखो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा डीप जाकर आपके ब्रेन को जो है वो लेफ्ट एंड राइट किया जाए। मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको ईजी वे के अंदर समझाऊं। पहले नीश कैटेगरीज को सिलेक्ट करो, कैटेगरीज के बाद टॉप कॉइन्स को सिलेक्ट करो, टॉप कॉइन्स को सिलेक्ट करने के बाद उन कॉइन्स के पर्पस देखो और उसके बाद उसको बाय करो। वेरी सिंपल, ये कोई अलजबरा नहीं है। देखो मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे ग्रुपों के अंदर आओ, पूरा जिंदगी मेरे पीछे लगे रहो। मैं चाहता हूं कि तुम सीख कर खुद बाय कर सको, खुद प्रोसेस को समझ सको। मेरा पर्पस है कि भाई तुम लोगों को बताऊं कि कॉइन हंटिंग कैसे की जाती है, किसी भी टोकन को बाय करने का पर्पस क्या है। लोगों के पास प्रॉपर्टीज है ना, प्रॉपर्टी बाय करने के लिए तुम 10 बार उसके डॉक्यूमेंट्स देखते हो, 10 बार तुम जाके वेरीफाई करते हो। तो भाई कॉइन्स को भी वेरीफाई करना तुम्हें आना चाहिए ना। डॉक्यूमेंट्स को तुम वेरीफाई करना, तुम्हें पता है कि भाई मुझे उस पटवारी के पास जाना है, मुझे उस पटवारी के पास जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो इन कॉइन्स की भी चेक एंड बैलेंस है वो आपको देखनी आनी चाहिए। पहली चीज आपको मार्केट कैप देखना चाहिए। 7 चीजें मैंने आपको बताई हैं, दोबारा रिपीट करूंगा तो फंस जाओगे। देखो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मेरा कोशिश रहेगा कि मैं 10 कॉइन्स उठाऊं
और उन 10 कॉइन्स का जो है वो दोबारा से आप लोगों को डिटेल से समझाने की कोशिश करूं और विद फैक्ट्स एंड फिगर्स और उनकी जो है वो प्रोटोकॉल्स निकाल के आपको दिखाने की कोशिश करूं। तो अपना ख्याल रखें। आज की जो वीडियो थी, होपफुली मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, अपना पूरी एफर्ट डालकर, पूरी मेहनत करके आप लोगों को प्रेजेंटेशन बनाकर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सिखाई हैं। तो इंशाल्लाह आपको जो है वीडियो समझ आएगी। पर्पस ये था कि मैंने आप लोगों को जो कॉइन्स बाय करवाए हुए हैं, सारी नीश के अंदर सबसे टॉप कॉइन्स बाय करवाए हुए हैं। बस यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा था मैं आप लोगों को, और यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा था जो लोग मेरे ग्रुप के अंदर थे, जिन लोगों को नेगेटिव फील होता है। तो देखो, मैंने आप लोगों को टॉप की चीज़ें बाय करवाई हुई हैं, टॉप की कैटेगरीज के अंदर, टॉप की। अगर आज जाके सोशल मीडिया के ऊपर लिखते हो ना, किसी भी चैट से पूछ लो, आप किसी भी एआई एजेंट से पूछ लो कि भाई आज के टाइम के ऊपर टॉप 10 नीश कौन सी हैं, वो तुम्हें यही कैटेगरीज बताएगा, इसके अलावा कोई कैटेगरीज नहीं बताएगा। टॉप की जो कैटेगरीज हैं वो मैंने आपको सेलेक्ट करवाई हैं और टॉप के कॉइन्स बाय करवाए हुए हैं। अपना ख्याल रखें, कोशिश करें कि सीखें, अपनी औलादों को जो है वो प्रैक्टिस दें, लोगों के पीछे जाएँ मत जाएँ, खुद सीख के काम करें अपनी ज़िंदगी के अंदर। यही आपको जो है वो वैल्यू ऐड करेगा। अब लोग कहते हैं कि हमारे कॉइन 50% डाउन है, 60% डाउन है। रोते क्यों हो 50% 60% डाउन है? आप लोगों ने टॉप के कॉइन बाय किए हैं। स्पोर्ट है, स्पोर्ट के अंदर आपको होल्ड करना पड़ता है। प्रॉपर्टी रिटर्न आपको 5 साल के बाद, 8 साल के बाद आपका 3 करोड़ मिलता है। 3 करोड़ वापस मिलता है। यहाँ पे आपको 1 साल, 1.5 साल वेट करना पड़ जाए तो आप नहीं करते हो। 2021 के अंदर आपने प्रॉफिट बुक किया, 2022 आपकी मार्केट नीचे थी, 23 के अंदर प्रॉफिट बुक किया, 24 के अंदर प्रॉफिट बुक किया, 25 नीचे थी, तो क्या हो गया? आसमान तो नहीं गिर गया। आप लोगों ने अच्छी नीश को बाय किया हुआ है। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। मेरा पर्पस है कि मैं आपको समझाऊं, आप सीखो, अपनी ज़िंदगी के अंदर ग्रो करो यार। मेरा एक ही तुम लोगों से जो है वो ये है कि सीख के काम करो। अपना ख्याल रखो। टेक केयर। थैंक यू।